सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा संपन्न। दुल्हन बनने जा रही अनाथ युवती की करंट लगने से मौत। बर्ड फ्लू का डर भगाने के लिए चिकन फेस्टिवल का आयोजन। 3 पुलिस निरीक्षकों के तबादले और देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस समेत आरोपी गिरफ्तार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा हंगामे के बीच संपन्न हुई। इस सभा में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा हंगामे के बीच संपन्न हुई। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित झुनका भाकर केंद्र को खाली करने के विषय को लेकर जोरदार बहस विरोधी सदस्यों ने की। विषय पत्रिका पर गत स्थायी समिति की सभा का इतिवृत्त पढ़कर कायम करना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जामठी तहसील मूर्तिजापुर में वैद्यकीय अधिकारी निवास स्थान का निर्माण करने के लिए टेंडर को स्वीकृति देना, 50% अनुदान पर सुधारित पैदाइशी मुर्गियों के कुक्कुट पक्षियों का वितरण करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। सभा में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद के सीईओ समेत स्थायी समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। दुल्हन बनने के सपने संजोए एक अनाथ युवती की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई। मेहंदी एवं हल्दी रचने के पहले ही नियति ने उसे अपने पास बुला लिया। बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी अनुराधा वानखड़े का विवाह 31 जनवरी को तय हुआ था। बचपन से ही अनाथ अनुराधा को अपने पिया का घर मिलने वाला था। अपनी नई गृहस्थी के सपने अनुराधा ने अपने दिल में संजोए थे। अनाथ अनुराधा के विवाह को लेकर अनाथ आश्रम के अन्य सदस्यों में भी उत्साह का माहौल था। शिवसेना वसाहत निवासी युवक शिवा वानरे के साथ अनुराधा का विवाह तय हुआ था। दोनों ही पक्षों को विवाह का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। किसी काम के सिलसिले में अनाथ आश्रम की दूसरी मंजिल पर गई अनुराधा को जोरदार बिजली का झटका लगा। गंभीर रूप से घायल अनुराधा की इलाज के दौरान मौत हो गई। अनुराधा की मौत की खबर सुनते ही अनाथ आश्रम आंसुओं से भीग गया। बचपन से ही अनाथ अनुराधा अपने विवाह को लेकर खुश थी, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। हल्दी और मेहंदी लगने से पहले ही नियति ने उसे अपने पास बुला लिया। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आगे की जांच आरंभ की है। बर्ड फ्लू का डर भगाने के लिए पीकेवी में पशु विज्ञान संस्था में मान्यवरों की उपस्थिति में चिकन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कोरोना बीमारी के बाद इन दिनों राज्य में बर्ड फ्लू की अफवाहें फैल रही है। अंडा एवं चिकन खाने से बीमारी फैल सकती है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को लेकर समाज में फैलाई जा रही अफवाहें एवं शंकाओं के बीच लोगों के दिमाग से बर्ड फ्लू की आशंका को दूर करने के लिए अकोला के स्नातकोत्तर पशु वैद्यक एवं पशु विज्ञान संस्था की ओर से चिकन एवं अंडे खाकर कृतिशील जनजागृति की गई। बर्ड फ्लू की अफवाहों के चलते करोड़ों रुपए के पोल्ट्री फार्म व्यवसाय की मुश्किलें बढ़ गई थी। लोगों के दिल से बर्ड फ्लू की बीमारी का डर भगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर निवासी जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से, एसडीओ डॉक्टर नीलेश अपार, पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर तुषार बावने, जिला पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर गजानन दलवी, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर मिलिंद दुसाने, अधिष्ठाता डॉक्टर अनिल भिकाने उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने बर्ड फ्लू को लेकर आम नागरिकों में फैले भय को दूर करने के लिए चिकन तथा अंडे खाने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि
इन चीजों को कच्चा न खाए, बल्कि इन्हें उचित मात्रा में पका कर ही खाए, जिससे बर्ड फ्लू नहीं होगा। अब तक किसी भी मनुष्य में बर्ड फ्लू होने की कोई घटना या जानकारी सामने नहीं आई है। कार्यक्रम का सूत्र संचालन डॉक्टर बनकर ने, प्रस्तावना डॉक्टर मिलिंद थोरात ने, जबकि आभार डॉक्टर मंगेश वड्डे ने माना। आयोजन के दौरान उपस्थितों ने चिकन एवं अंडों के विविध डिशों का स्वाद चखकर बर्ड फ्लू के डर को दूर भगाने का प्रयास भी किया। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों का सत्कार भी किया गया। विद्यालयाच्या माध्यमातून बर्ड फ्लूला घाबरू नका, चला चिकन अंडी खाऊया या उपक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही आज एकत्र जमलेलो आहोत। बर्ड फ्लूच्या संदर्भामध्ये लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण आहे की चिकन अंडी खाऊ की नाही खाऊ, पण आज शास्त्रीय दृष्ट्या चिकन आणि अंडी खाल्ल्याने कुठल्याही प्रकारचा बर्ड फ्लू होत नाही। महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत स्नातकोत्तर पशुविज्ञान संस्थेच्या वतीनं आज लोकांमध्ये बर्ड फ्लू बद्दलची जी घबराट निर्माण झालेली आहे आणि त्यामुळं या पोल्ट्री उद्योगावरती विपरीत परिणाम झालेला आहे आणि लोकांच्या मनात शंका निर्माण झालेली आहे, चिकन खावं का, अंडे खावं का, आणि या शंका निरसन करण्याच्या दृष्टीनं आज आम्ही या ठिकाणी चिकन फेस्टिवलचं आयोजन केलेलं होतं। या चिकन फेस्टिवलच्या माध्यमातून कृतिशीलतेनं या अकोल्यातील सर्व मान्यवर व्यक्तींच्या उपस्थितीत कृती कार्यक्रम घेण्यात आला, ज्यामध्ये अंडी आणि चिकन याचं प्राशन करण्यात आलं, सेवन करण्यात आलं। जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के चलते 3 पुलिस निरीक्षकों को नए पुलिस थाने का प्रभार सौंपा गया। स्थानीय रामदासपेट थाना के पुलिस निरीक्षक का दायित्व संभाल रहे दत्तात्रेय आभाले का बालापुर थाना तबादला किया गया है। उनकी जगह गजानन गुल्हाने को रामदासपेट थाना की कमान सौंपी गई है। गजानन गुल्हाने अब तक विशेष शाखा में कार्यरत थे। इसके अलावा बालापुर थाना के पुलिस निरीक्षक नितिन शिंदे का पुलिस कल्याण निधि तथा सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष लवंगले का तबादला पुराना शहर थाने में किया गया है। उपर्युक्त पुलिस अधिकारियों के तबादलों की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने की है। दहशतवाद विरोधी दस्ते ने एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी कट्टा और 2 गोलियां जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा कार्यान्वित आतंकवाद निरोधक सेल ATC प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली कि एक आरोपी संदिग्ध अवस्था में लग्जरी बस स्टैंड के पास घूम रहा है। उसकी गतिविधियां संदेह निर्माण कर रही है। यह जानकारी मिलते ही उन्होंने अपने सहयोगी के माध्यम से बस स्टैंड के पास जाल बिछाया। मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी शातिर अपराधी सैयद आसिफ सैयद अब्बास को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास देशी बनावट की पिस्टल तथा 2 जिंदा कारतूस मिले। दल ने प्राथमिक कार्रवाई के पश्चात आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस शिकायत करने के बाद भी शोरूम चालक पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में महिला ने अनशन आरंभ किया। बुल्ढाना जिले के मोताला की रहने वाली श्रीमती रेखा रमेश सुरड़कर ने मंगलवार से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन की शुरुआत की है। अनशनकर्ता सुरड़कर का आरोप है कि 6 साल पहले उन्होंने अपना चौपहिया वाहन अकोला के पारसकर शोरूम में मरम्मत के लिए दिया था, जिसका शुल्क भी वह अदा कर चुकी है। तथापि शोरूम के मालिक ने उसका चौपहिया वाहन बेच दिया। इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से हताश होकर वह अनशन पर बैठी है। मी हुंडई शोरूम मध्ये माझी गाडी दुरुस्त करायला टाकली होती आणि गाडीचे मी पूर्ण पैसे भरले, दुरुस्तीचे पूर्ण पैसे भरलेले आहे। तरी पारसकरला माझी गाडी गेले 6 वर्षापासून त्याने त्याच्या ताब्यामध्ये ठेवली। आतापर्यंत तो गाडी दाखवत पण नाही। आता आम्हाला 2 दिवस झाले माहीत पडलं, 8 दिवसापूर्वी माहीत पडलं की त्यांनी आमची गाडी परस्पर विकली आणि गाडी विकल्यामुळे आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची कंप्लेंट दिली। हॅन्डलर साहेबांनी कंप्लेंट माझी घेतली नाही आणि त्याने उद्धटपणे मला उलट बोलले की तुम्ही त्याच्या विरुद्धामध्ये तुम्ही कुठेही जा, उपोषणाला बसा, आत्मदहन करा, काहीही करा, आम्ही त्या पारसकरच्या विरुद्ध आम्ही कुठलाही ऍक्शन घेत नाही आणि त्याच्यावर आम्ही 400 चा गुन्हा दाखल करत नाही। तुम्हाला जे करायचे ते करा, तुम्हाला जिथे जायचे तिथे तुम्ही जाऊ शकता। अकोटफाइल परिसर स्थित रास्ते के निर्माण कार्य को लेकर अल्पसंख्यक समिति विकास की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। शहर के अकोटफैल स्थित भीम चौक से मुस्लिम कब्रिस्तान एवं आगे हिंदू स्मशान भूमि तक जाने वाले मार्ग की हालत अत्यंत खराब हो गई है। इस कारण नागरिकों को यातायात संबंधी समस्याएं निर्माण हो रही है। इस आशय का समाचार सिटी जंक्शन पर प्रसारित किया गया था। इस रास्ते का निर्माण कार्य
जल्द से जल्द आरंभ करने की मांग परिसर की जनता कर रही थी। इस मांग को पूरा करने के लिए तथा प्रशासन एवं स्थानिक जनप्रतिनिधि को अपनी कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए अल्पसंख्यक विकास कल्याण समिति की ओर से महानगर पालिका के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 1.5 साल होने के बाद भी महानगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा नहीं। महानगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इसलिए महानगर पालिका प्रशासन की कुंभकर्ण की नींद जगाने के लिए अपने यहाँ से महानगर पालिका के लिए धरना आंदोलन आयोजित किया है। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। जो बाइडेन बनेंगे अमेरिका के नए अध्यक्ष, कमला हैरिस बनेगी नई उपराष्ट्रपति। अमेरिकन ड्रीम को पुनर्जीवित करने की घोषणा। मराठा आरक्षण की सुनवाई आगे बढ़ी, अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। भाजपा ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। 78 साल के बाइडेन अमेरिका के 46वें सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने। कमला के रूप में भारतीय मूल का व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना। टीम बाइडेन में भारतीय मूल के 20 अधिकारी। भारत ने टेस्ट मैच में किया 144 साल के इतिहास में नया कमबैक। नए खिलाड़ियों के दम पर ब्रिस्बेन ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। टेस्ट रैंकिंग में पहुंचा भारत शीर्ष स्थान पर। फुटपाथ पर सो रहे 18 मजदूरों को टिप्पर ने कुचला। सूरत जिले के मंगरोल तहसील की घटना। 15 मजदूर की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को लिखा पत्र, कहा एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं, नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने की मांग। महावितरण शुरू करेगा बिल वसूली अभियान। 63,740 करोड़ रुपए बकाया बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। मैं पीएम मोदी से नहीं डरता, बोले राहुल। किसान आंदोलन एवं चीन को लेकर सरकार को कटघरे में किया खड़ा। राहुल ने बुकलेट खेती का खून, कृषि के नए कानून की रिलीज। मोदी व शहर के साथ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी। दिल्ली में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पलानीस्वामी। जोधपुर में भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास में पहली बार दम दिखाएंगे। राफेल एक्स डेजर्ट 21 नाम दिया गया युद्धाभ्यास को। संसद की कैंटीन में अब सब्सिडी बंद, 8 करोड़ बचने की उम्मीद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की जयंती। मुंबई में उनकी प्रतिमा का होगा अनावरण। उद्धव, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस एवं राज ठाकरे की रहेंगी उपस्थिति। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को मिली राहत। अदालत में खारिज की याचिका। पाटिल ने कहा यह सत्ता की जीत। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। चीनी पिस्तौल समेत हथियार किए बरामद। इंग्लैंड के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट, ईशांत शर्मा, हार्दिक की टेस्ट में वापसी। नटराजन एवं पृथ्वी शॉ टीम से बाहर। 22 जनवरी को होगा प्रीमियर केबीसी 12 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड। इस सीजन में 4 महिलाएं बनी करोड़पति। गांधी जयंती पर कंगना लाएगी धाकड़। लाइगर से विजय करेंगे डेब्यू। कंगना ने लिखा वह लीडर और तेजस्वी है। 38 साल बाद काम करेंगे शबाना एवं शेखर कपूर। रोम कॉम फिल्म में साथ काम करेंगे। शेखर कपूर के साथ मासूम में किया था काम। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। जिला परिषद की स्थायी समिति की सभा संपन्न। दुल्हन बनने जा रही अनाथ युवती की करंट लगने से मौत। बर्ड फ्लू का डर भगाने के लिए चिकन फेस्टिवल का आयोजन। 3 पुलिस निरीक्षकों के तबादले और देशी पिस्टल 2 जिंदा कारतूस समेत आरोपी गिरफ्तार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।